समरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत धिया विप्रो अजायत। नमो आनंद शांति प्रदाता नमो भू प्राणों के हो प्राणदाता। नमो हे भुआ दुख हर लेने हारे नमो स्वा सुखी भक्त आश्रय तुम्हारे। नमो हे महाब्रह्म आदित्य रूपम नमो हे जनः सृष्टिकर्ता अनुपम। नमो हे तपः दुख नाशक पिता हो नमो सत्य सर्वज्ञ सबके सखा हो। प्रभु हम सभी अब शरण आपकी हैं हुई दूर बाधा जो भवताप की है हुई दूर बाधा जो भवताप की है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। तप त्याग भावना से निर्भीक काम करना तप त्याग भावना से निष्काम कर्म करना निष्काम कर्म करना। ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है ऊंचे चरित्र वाला इंसान देवता है। ईश्वर को ढूंढा वैदिक स्वरूप क्या है। जब हो प्रभु से मिलना इच्छा हो दर्शनों की जब हो प्रभु से मिलना इच्छा हो दर्शनों की इच्छा हो दर्शनों की। इसका सही तरीका संध्या उपासना है इसका सही तरीका संध्या उपासना है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल अंतःकरण की शुद्धि करके शरीर निर्मल उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है उसके समीप जाना ऋषियों का रास्ता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है अनजान है ये दुनिया कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप। एकांत शांत मन हो घर या नदी किनारे एकांत शांत मन हो घर या नदी किनारे घर हो नदी किनारे
हो उसका जप निरंतर, कण कण में जो रमा है। हो उसका जप निरंतर, कण कण में जो रमा है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। यम नियम निभाना कर्तव्य नित्य जानो। हाँ, यम नियम निभाना कर्तव्य नित्य जानो, कर्तव्य नित्य जानो। इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है। इसके बगैर कोई रास्ता न दूसरा है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। आसन लगा के बैठो व प्राणायाम करना। आसन लगा के बैठो या प्राणायाम करना, या प्राणायाम करना। फिर प्रत्याहार होकर निर्विघ्न साधना है। फिर प्रत्याहार होकर निर्विघ्न साधना है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। तब ध्यान मग्न होकर ऐसी लगे समाधि। तब ध्यान मग्न होकर ऐसी लगे समाधि, ऐसी लगे समाधि। यह भी पथिक न सूझे संसार चीज क्या है। यह भी पथिक न सूझे संसार चीज क्या है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ईश्वर को ढूंढने का वैदिक स्वरूप क्या है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। अनजान है ये दुनिया, कुछ भी नहीं पता है। ओम ओम ओम। आइए कमर सीधी करके बैठें और लंबा और गहरा श्वास। श्वास श्वास में ओम जब प्रथा श्वास ना खोई। लंबा और गहरा श्वास ओम के साथ। अनिलम अमृतम मतेदम भस्मान्तगुं शरीरम। ओम क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। विष का विषधर जब डसे ओम जड़ी चबा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति।
मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। सभी लोग मिलकर बोलेंगे ओम। हे सर्वरक्षक परमात्मा, यह वायु जीवात्मा अनिलम अशरीरी अमृतम अमर है, अथ और इदम यह शरीरम शरीर भस्मांतगम नष्ट होने वाला है। हे क्रतो, हे कर्मशील जीवात्मा, ओम स्मर, ओम का स्मरण कर। क्लिवे स्मर, अपने सामर्थ्य को बढ़ा। कृतम स्मर, अपने किए हुए कर्मों को याद कर। ओम शांति 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 ही। सभी वैदिक ग्रंथों ने ईश्वर के प्राप्ति का जो माध्यम बताया वो ओंकार की उपासना, ओंकार का ध्यान। गीता आदि ग्रंथों में भी ओम की ही चर्चा की गई है। महर्षि पतंजलि महाराज ने भी यही कहा, तज्जपस तदर्थ भावनम। ओम के अर्थ की भावना को आत्मसात करते हुए ओम का जप करना चाहिए। अभी जप शब्द क्या है? जप का अर्थ होता है ईश्वर के नाम की बार बार आवृत्ति। क्या? बार बार आवृत्ति, यानी कि उस नाम को बार बार जपते रहना। ओम 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 ओम। तो ये बार बार जब आवृत्ति हम करते हैं तो उसका एक संस्कार बनता है। क्या बनता है? संस्कार बनता है। संस्कार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से आचरण होता है, और आचरण से उस प्रकार का लाभ होता है जिसका हमने जाप किया था। इसलिए महर्षि देवदयानंद महाराज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि जब कभी आपकी इच्छा उस प्रभु से मिलने की हो, क्या हो? इच्छा। ये इच्छा क्या है जानते हैं? ये जीवात्मा का प्रथम गुण है। क्या है जीवात्मा का? जैसे ये माइक है ना, इस माइक में कोई इच्छा है क्या? अगर इसमें इच्छा होती तो ये कहता हम आपके सामने नहीं बोलेंगे, वहां जाके बोलेंगे। इच्छा नहीं, क्योंकि जड़ है ना। जीवात्मा में इच्छा है, उसकी इच्छा थी हम माइक से बोलें, जीवात्मा ने माइक आगे लगा दिया। तो जीवात्मा के पास इच्छा का गुण तो है, मगर इस इच्छा से ये ईश्वर का चिंतन कम करता है, संसार का चिंतन ज्यादा करता है। इच्छा की दो प्रकार की धाराएं हैं, एक बाह्य वृत्ति है, एक आंतरिक वृत्ति है। तो ऋषि कहते हैं जब ईश्वर से मिलने की इच्छा होगी तो फिर आपकी जो चित्त वृत्तियां बाहर जा रही हैं वो भीतर की ओर होने लगेंगी। ऐसे समय में तुम किसी एक स्थान पर एक आसन में बैठना, और आसन की परिभाषा बताई स्थिर सुखम आसनम। ये पतंजलि का सूत्र है। किसी विशेष स्थिति में देर तक सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। और उस आसन में जब आप बैठें तो आसन में शरीर आपका ढीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर शरीर में थोड़ी भी अकड़ रहेगी या शरीर थोड़ा भी ठोस होगा तो आलस आएगा, चित्तवृत्तियां बाहर भागेंगी। जब शरीर का ही बोझ नहीं संभाल पाएंगे तो आगे काम कैसे क्या करेंगे? इसीलिए जब आप बच्चों को बाहर भेजते हैं कहते हैं आस्ते आस्ते जाना, जल्दी जल्दी मत जाना, आस्ते आस्ते जाना।
देख के जाना, चल के जाना। तो जब आदमी देख के चलता है, आस्ते आस्ते चलता है, तो शरीर में ढीलापन आता है। क्या आता है? और शरीर की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। पतंजलि कह रहे हैं कि आपको ध्यान में जाना है, शरीर भारी होगा तो कैसे जाओगे, पेट भारी होगा तो कैसे जाओगे, मन भारी होगा तो कैसे जाओगे, बुद्धि में चंचलता होगी तो कैसे जाओगे। इसलिए पहले शरीर को स्थिर और शांत करो। ठीक है। अब इसके कुछ साधारण उपाय भी हैं। जब आसन बैठते समय आपको लग रहा हो कि शरीर में आलस आ रहा है, शरीर भारी पड़ रहा है, तो कुछ आपको सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। क्या करने हैं? जैसे ये आपने मिला लिया पंजा, दोनों ऐसे ऐसे अंगड़ाई ले लीजिए, ये कर लिया, तान लिया, से खूब तान लीजिए, थोड़ा इधर भी हिला दीजिए ऐसे, ये थोड़ा इधर भी हिला लीजिए ऐसे, ये और आलस आ रहा है तो ऐसे मिला लीजिए, फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे। अब ये शरीर आपका ढीला हो रहा है। हाँ, नहीं, थोड़ा आराम, फिर पूरे आराम में चला जाएगा। इसलिए आराम को कहते हैं, आराम हराम है ना, आराम जो है वो हराम है। हाँ, व्यवस्थित होना अलग बात है, आराम करना अलग बात है। ये जो हम कर रहे हैं ये व्यवस्थित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यवस्थित कर रहे हैं, अपने आप को स्थिर कर रहे हैं। अब क्या करना, कोई मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ये एक मुद्रा है, इस मुद्रा में ऐसे आप बैठ लें, इस मुद्रा को ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप और नज़दीक जाना चाहते हैं तो ये मुद्रा बना लीजिए, एक कलाई के ऊपर दूसरे कलाई, अंगूठे आगे को मिले हुए, ये मुद्रा हो। अब क्या करना है, आपको पूरे शरीर को शिथिल करना है। तो कैसे शिथिल करेंगे? अपने ध्यान को अपने दोनों पाँव के पंजों पर ले जाइए और वहाँ पर महसूस कीजिए कि आपके दोनों पंजे शिथिल हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों पाँव के एड़ियों पर आ जाइए, देखिए एकदम हल्का है शरीर। अब उसके बाद दोनों पाँव के घुटनों पर आ जाइए, घुटने ज़मीन से मिले होने चाहिए, दोनों घुटने ज़मीन से मिलें। अभ्यास करना पड़ेगा, हो जाएगा। अब देखो आपके घुटने भी एकदम शिथिल हो गए हैं। अब आप अपनी कमर के पास आइए, कमर को शिथिल कीजिए, एकदम हल्का, जैसे रुई होती है, रुई की तरह शरीर को बनाएं। अब उदर को, अपने पेट को हल्का कीजिए। पेट हल्का रहने के लिए खाली पेट होना भी जरूरी है। अब ऊपर आइए, छाती को हल्का कीजिए, बहुत अच्छा। अब दोनों हाथों की हथेलियों को हल्का कीजिए, बाहों को हल्का कीजिए। अब कंधे को हल्का कीजिए, धीरे धीरे गर्दन को हल्का कीजिए, सर को, आँख को, कान को, प्रत्येक अंग को हल्का कीजिए। अब एक बार पाँव से लेकर सर तक पूरे शरीर का निरीक्षण कर लीजिए कि आपका शरीर हल्का हुआ कि नहीं हुआ। आसन। अब यहाँ पर एक प्रार्थना कीजिए भगवान से मनी मन, हे परमेश्वर, हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान के लिए प्राणों का सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम अब प्राणायाम करने जा रहे हैं। अपनी प्राण का संचय करेंगे, जिससे कि अधिक देर तक हम आपकी आभामयी आनंदमयी ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के बारे में महर्षि दयानंद कहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी को न्यून से न्यून 3 प्राणायाम करने चाहिए। अब इसके बाद पहला प्राणायाम क्या करते हैं, वायु को बलपूर्वक बाहर निकाल लेते हैं। यह अभ्यास आप करेंगे, हल्का सा उठाएंगे प्राणों को, यहाँ पर आप बंद लगा सकते हैं। ये जालंधर बंद है। जो ठूंडी है उसको गले पर, गले के पास जो गड्ढा सा है वहाँ ठूंडी मिला लीजिए। पेट को हल्का अंदर, मूलाधार को खींचे रहिए। बाहर जितनी देर तक आप प्राण को रोक सकें आराम से रोकिए। मन में ओम का चिंतन करते रहिए। जब घबराहट होने लगे तो पहले मूलाधार चक्र को हटाइए, फिर उड्डयन चक्र को, अंत में जालंधर बंद को भी हटा दीजिए।
अब भीतर को सांस हल्की तरह से लेंगे। ये एक प्राणायाम हुआ। इस तरह से आपको 3 प्राणायाम करना है और प्राणायाम करते समय अपने मन में प्राणायाम मंत्रों का जाप, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, अर्थ पर भी चिंतन करेंगे। क्योंकि अगर आप जाप नहीं करेंगे तो मन आपका बाहर भागेगा। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या करना होता है कि कान से बाहर के शब्द नहीं सुनाई दें। देखो अभी हमको कान से बाहर कोई घंटी बज रही है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अब हम पुरुषार्थ करते हैं कि यह आवाज़ हमको न सुनाई दे। इसी प्रकार से नासिका से बाहर की कोई गंध न सुनाई दे, आंखों के सामने कोई दृश्य न आए, मन हमारा बाहर न भागे। प्रत्याहार। प्रत्याहार को दूसरी भाषा में संकल्प भी करते हैं। यहाँ पर हम एक संकल्प करते हैं, हे परमेश्वर, जन्म जन्मांतरों के पुरुषार्थ से आपने कर्मफल के रूप में हमें ये मानव शरीर दिया है। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आ रहे हैं। आप ही का ध्यान करेंगे, आप ही का चिंतन करेंगे, क्योंकि हमें सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करना है। इसलिए हे ईश्वर, आप हमारी रक्षा करना। हम आपके गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। धारणा। अब धारणा में आप 6 वाक्यों को बोल सकते हैं। वो 6 वाक्य क्या हैं, मेरे साथ आप बोलेंगे, मैं एक एक वाक्य बोल रहा हूं। हे ईश्वर, आप एक हैं। नंबर 2, हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। चिंतन करते रहिए। नंबर 3, हे ईश्वर, आप निराकार हैं। चौथा वाक्य, हे ईश्वर, आप चेतन हैं। अर्थ भी मन में स्वीकार करते रहेंगे। 5वां वाक्य, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। 6ठा वाक्य, हे ईश्वर, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये धारणाएं आपको बनानी होगी। इस तरह की धारणा बनाने के बाद अब ये धारणा के लिए आपको केंद्र बिंदु चुनना होता है। नाभि के ऊपर 2 स्तनों के बीच में जो गर्त सा भाग है, हृदय प्रदेश, या वहाँ पर आप धारणा करें। नासिका के अग्रभाग में आप धारणा करें। भ्रुकुटी पे आप धारणा करें। जो भी स्थान आपको सरल, सहज और उचित लगता हो, वहाँ पर आप लंबे समय तक इन 6 वाक्यों से धारणा बनाते रहेंगे। अंत में ध्यान के लिए हम प्रवेश करते हैं। तो ध्यान में 3 चीज़ें याद रखना। नंबर 1, मंत्र जो ओम है। नंबर 2, मंत्र का अर्थ, हे परमेश्वर, आप सर्वरक्षक हैं। और नंबर 3, अर्थ पर विचार, आचरण, अर्थात हम अपने जीवन में सत्य का पालन करेंगे। हम अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाएंगे और हम सदा आनंद में रहेंगे। जीवन के किसी भी क्षण में हम अपने आप को दुखी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की उपासना करने जा रहे हैं। इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे सहज भाव से, शरीर को शिथिल रखते हुए, और इस ध्यान को आप मन से भी करेंगे। उस समय आप मुंह बंद कर देंगे। मैं केवल आपको प्रशिक्षण के तौर पर ये आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद ध्यान में बैठेंगे तो उस समय आप ये सारा चिंतन मानसिक स्तर पर करेंगे।
मैंने आपको बताया था 2 घड़ी आधी घड़ी आदि पे पुनियाद, अर्थात 6 मिनट का ध्यान प्रत्येक स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है गृहस्थ आश्रम में। अगर 6 मिनट का ध्यान आप प्रतिदिन करते हैं, धीरे धीरे आपके तनाव, चिंताएं, अवसाद दूर होंगे, शरीर में ओज पैदा होगा, मन प्रसन्नता से भर जाएगा और आत्मा आनंद की ओर प्रस्थान करेगी और धीरे धीरे कैवल्य को आप प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से जितना आपके पास समय है उतने समय में ध्यान लगाइए और जब आपको वापस आना हो तो फिर एक बार लंबा और गहरा श्वास। अब दोनों हाथों को धीरे से आगे लाएंगे और हल्का सा घर्षण करेंगे और इस घर्षण को करते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे पर ले जाएंगे, नेत्रों के ऊपर हल्का सा स्पर्श करेंगे। 2-3 बार इस क्रिया को आप दोहरा सकते हैं और फिर उसके बाद उंगलियों को धीरे से फैलाते हुए आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे, क्योंकि एकदम सीधे सूर्य से सीधे रोशनी से संपर्क नहीं किया जाता है, आँखें खराब होती हैं, इसलिए धीरे धीरे और फिर ओम का उच्चारण करते हुए आप अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। इस प्रकार से ओम कृतो स्मर, तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय की 15वें मंत्र का ये प्रथम पाद है कि हम ओम का प्रतिदिन इस तरह से स्मरण करें। ठीक है, अभी 2 पाद और हैं, एक जीवात्मा और एक प्रकृति। तो पहले पाद को हमने आज यहाँ पर संपन्न किया है और मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। यही त्रैतवाद है। अब जीवात्मा और प्रकृति पर आने वाले समय में चिंतन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर ब्रजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।